हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से मैं अंकुर शुक्ला आप सभी दोस्तों का सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप सभी के साथ होली के रंगों में डूबने के लिए, क्योंकि होली के इस रंग में दोस्तों अपने एग्जाम को शानदार बनाने के लिए आपके लिए एक विशेष सेशन है, जिसमें आपके इन छुट्टियों के दिनों में दोस्तों डेली 30 क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के मिलने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इस सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार सभी लोग सेशन को लहरा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के बीच भेज दीजिएगा होली के तोहफे के रूप में, ताकि वो भी पढ़कर अपने एग्जाम को और आसान बना सकें। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला की दोस्तों होली के रंगों के साथ। सबसे पहले तो आप सभी को होली के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, और ये पर्व आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशहाली, ढेर सारे रंग लेकर आए, नए नए रंगों से, नए नए सफलता के रंगों से आपके जीवन को भर दे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की श्रृंखला की। एक ये सारा जो सेशन है बहुत ही लिमिटेड टाइम में दोस्तों आपको यहाँ पर कवर करना है, यानी पॉइंटर में हमने तैयार किया है ताकि आपको आपके एग्जाम के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली मिल सके, है ना। क्योंकि इसके पहले भी 12 घंटे की लगातार मैराथन आपकी हो चुकी है, 2 मैराथन 12 घंटे की हमने टोटल लिया है, उसमें सारे क्वेश्चन को हमने कवर किया, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल के सारे क्वेश्चन आपके हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले बढ़ते हैं दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर, और पहला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में दोस्तों घोषित कर दिया है ना। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित किया गया, याद रखिएगा। और आपको ये सबसे पहले ध्यान होना चाहिए कि ये दिवस दोस्तों कौन सा है, तो उसका नाम है 14 तारीख। कौन सा दोस्तों, याद रखिएगा, 14 अगस्त को दोस्तों घोषित किया गया है। 14th ऑफ अगस्त को याद रखिए, जिस दिन हमारे देश का विभाजन हुआ था, जिस दिन भीषण नरसंहार हुआ था दोस्तों हमारे देश में, याद रखिएगा, उसी दिवस को किस रूप में, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, हमने कई सारे नए नए दिवस आपको बताए भी हैं, जैसे आपको हमने बताया नो नॉनवेज डे दोस्तों, याद रखिए कौन सा है, नो नॉनवेज डे दोस्तों, याद रखिएगा। इसको सेलिब्रेशन की शुरुआत की गई है 25 ऑफ नवंबर में दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पता है कि कौन सा, याद रखिएगा, 20 आपका याद रखिएगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की शुरुआत की गई है 5 ऑफ अक्टूबर को। कौन सा, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस दोस्तों, याद रखिए, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को मनाने की शुरुआत की गई है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके अलावा जो है आपका 23 ऑफ अगस्त दोस्तों, याद रखिएगा, 23 ऑफ अगस्त को मनाया जाता है कौन सा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जिस दिन हमारा चंद्रयान दोस्तों, याद रखिएगा, पहुंचा है कहां पर, तो आपके चंद्रमा पर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस दोस्तों, याद रखिएगा। डिटेल एनालिसिस हम लोगों ने बहुत किया है, पूरा 12 घंटे आप लोग उसको देख लीजिएगा, यहां पर ज्यादा एनालिसिस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। और आंसर हो जाएगा 14 अगस्त दोस्तों, याद रखिएगा। और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में दिव्यांगों के लिए देश का अपनी तरह का पहला स्टेडियम दोस्तों निर्मित किया जाएगा, याद रखिया गया है, उसका नाम है लखनऊ दोस्तों, याद रखिएगा। उसका नाम क्या, याद रखिएगा, लखनऊ दोस्तों, उसका नाम है, याद रखिएगा, लखनऊ में। ये लखनऊ आपकी राजधानी भी है, याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपको हमने बताया है यहीं पर दोस्तों ब्रह्मोस निर्माण इकाई दोस्तों, याद रखिएगा, कौन सा, याद रखिएगा, तो ब्रह्मोस निर्माण इकाई दोस्तों, याद रखिएगा, इसी जगह पर लखनऊ में डेवलप किया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। AICT के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है, ये पॉइंट भी याद रखिए, किसके बारे में, लखनऊ के संबंध में। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत जापान के द्वारा संयुक्त रूप से रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र दोस्तों बनाया गया है, उसका नाम है वाराणसी दोस्तों, याद रखिएगा। क्या नाम है, वाराणसी संबंधित है, याद रखिएगा। और वाराणसी के संबंध में आपको हमने बताया भी है, ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है दोस्तों, याद रखिएगा। यहीं पर ज्ञानवापी मस्जिद दोस्तों चर्चा में था, याद रखिएगा। यहीं पर जिसको ASI सर्वे की वजह से चर्चा में था, याद रखिएगा। यहीं पर आपका सर्ववेद मंदिर दोस्तों बनाया गया है, जो पहला योग मंदिर है दोस्तों, याद रखिएगा। यहीं पर आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, कौन सा दोस्तों, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया दोस्तों, याद रखिएगा। यहीं पर देश का पहला दोस्तों, याद रखिएगा, पहला परिवहन रोपवे बनाया गया, याद रखिए, पहला परिवहन रोपवे बनाया गया, याद रखिएगा। साथ ही साथ यूपी का तीसरा दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है, याद रखिएगा। कहां पर, याद रखिएगा, इसी आपकी जगह पर दोस्तों, याद रखिएगा, जिसका नाम क्या है, याद रखिएगा, तो इसका नाम है वाराणसी। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर केंद्रीय पशु प्रजनन फॉर्म दोस्तों स्थापित किया गया, याद रखिए, उसका नाम है लखीमपुर खीरी दोस्तों। क्या नाम है, याद रखिएगा, तो इसका नाम है लखीमपुर
खीरी, याद रखिए लखीमपुर खीरी में इसको डेवलप किया गया है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने किन निम्न में से किन दो शहरों के बीच में औद्योगिक शहर दोस्तों स्थापित करने की घोषणा की है? कौन से याद रखिएगा? औद्योगिक शहर दोस्तों कहां पर याद रखिएगा? कौन से दो शहर हैं? उसका नाम है झांसी और कानपुर। कौन सा दोस्तों याद रखिएगा? झांसी और कानपुर दोस्तों याद रखिएगा। इंडस्ट्रियल हब के रूप में अगर आप देखोगे ना, तो वर्तमान में ग्रेटर नोएडा भी डेवलप हो रहा है काफी तेजी से दोस्तों, है ना, ग्रेटर नोएडा। किस जनपद में जंगली भेड़ियों के आतंक से एक प्रकार से दोस्तों बचने के लिए, क्योंकि इसने कई सारे लोगों की जान ले ली है, इससे बचने के लिए दोस्तों याद रखिएगा ऑपरेशन भेड़िया का संचालन किया गया। तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के बहराइच में, कहां पर दोस्तों याद रखिएगा? उत्तर प्रदेश के बहराइच में शुरुआत की गई, और आपको हमने बताया भी है ऑपरेशन कौन सा दोस्तों याद रखिएगा? तो ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की गई। कौन सा? ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन दोस्तों हमने आपको बताया है कौन सा? पाताल तोड़। कौन सा? ऑपरेशन पाताल तोड़ की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन कन्विक्शन दोस्तों याद रखिएगा, ऑपरेशन कन्विक्शन ये भी शुरू किया गया है दोस्तों, कहां पर याद रखिएगा? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशन याद रखिएगा, और आंसर हो जाएगा ऑपरेशन भेड़िया। कहां पर चलाया गया दोस्तों? तो बहराइच में चलाया गया है। ठीक है, बहराइच में। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस जनपद में वैदिक 3D संग्रहालय इसका निर्माण करने की दोस्तों घोषणा कर दी है? तो वाराणसी में। कहां पर याद रखिएगा? वाराणसी में दोस्तों याद रखिएगा। वाराणसी में एक स्कूल है, इसका नाम दोस्तों संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय। क्या नाम दोस्तों याद रखिएगा? इसका नाम है संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय दोस्तों याद रखिएगा, संस्कृत विद्यालय इसका नाम है, याद रखिएगा। यहीं पर दोस्तों याद रखिएगा कौन सा? वैदिक 3D अंतर आपके संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। किस जनपद में उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल की उद्घाटन किया गया दोस्तों? गोरखपुर में। कहां पर याद रखिएगा? गोरखपुर में दोस्तों याद रखिएगा। और गोरखपुर में हमने कई सारे बिंदु आपको बताए हैं, कई सारे पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं। कौन कौन से? तो आपका यूपी का दोस्तों याद रखिएगा पहला महिला विश्वविद्यालय, पहला महिला विश्वविद्यालय कहां बन रहा है दोस्तों? गोरखपुर में, याद रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय दोस्तों याद रखिएगा, कहां बन रहा है? गोरखपुर दोस्तों याद रखिएगा। साथ ही साथ पहला यूपी का वन विश्वविद्यालय दोस्तों याद रखिएगा, कहां पर बन रहा है? गोरखपुर दोस्तों याद रखिएगा। साथ ही साथ जो है चौथा याद रखिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों याद रखिएगा, यूपी का चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों कहां पर? गोरखपुर में। ये सारी चीजें बन रही हैं, ध्यान रखिएगा, और आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गोरखपुर। इसी सैनिक स्कूल में जनरल विपिन रावत की प्रतिमा लगाई गई है दोस्तों, किसकी? याद रखिएगा जनरल विपिन रावत की प्रतिमा दोस्तों याद रखिएगा, जिनकी डेथ हो चुकी है, जो हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुई थी, और हमारे देश के ये पहले सीडीएस भी रहे हैं, द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया दोस्तों याद रखिएगा। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेपाली अकादमी और निम्न में से किस विश्वविद्यालय के मध्य नेपाली भाषा और संस्कृति अनुसंधान के लिए दोस्तों समझौता किया गया? याद रखिएगा, तो उसका नाम क्या है? BHU दोस्तों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1916 बाय मदन मोहन मालवीय दोस्तों याद रखिएगा, जिसका उद्घाटन किया गया था किसके द्वारा? इसका उद्घाटन किया गया था हार्डिंग सेकंड के द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा? हार्डिंग सेकंड के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षकों का दोस्तों चयन किया गया है? तो 2 शिक्षकों। कितने? याद रखिएगा 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। इनका नाम क्या दोस्तों याद रखिएगा? तो श्याम प्रकाश मौर्य और रविकांत द्विवेदी। क्या नाम है? याद रखिएगा श्याम प्रकाश, याद रखिएगा, और रविकांत दोस्तों याद रखिए, श्याम प्रकाश मौर्य जी और रविकांत जी दोस्तों याद रखिएगा। इन 2 लोगों को याद रखिएगा दिया गया है कौन सा? तो आपके एक प्रकार से नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 से सम्मानित किया गया, चयन किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस स्वास्थ्य संस्थान में उत्तर भारत का पहला एडवांस डायबिटिक सेंटर दोस्तों बनाया जाएगा? याद रखिएगा, कहां पर बनाया जाएगा? तो संजय गांधी जो आपका कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज है ना, याद रखिएगा, कौन सा? संजय गांधी जो मेडिकल कॉलेज है दोस्तों याद रखिए, संजय गांधी जो मेडिकल कॉलेज है दोस्तों याद रखिएगा, मेडिकल कॉलेज यहीं पर दोस्तों बनाया जाएगा, याद रखिएगा। कहां पर है? लखनऊ में दोस्तों याद रखिए, कहां पर है? लखनऊ में। इसका निर्माण यहीं पर किया जाएगा, यहीं पर स्थापित किया जाएगा। और कौन सा विश्वविद्यालय पहली बार ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है दोस्तों? उसका नाम है BHU। क्या है? BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दोस्तों इसका नाम है, याद रखिएगा, BHU जिसका नाम है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा चुनाव 2024 में भारत और उत्तर प्रदेश के सबसे युवा सांसद दोस्तों कौन बन चुके हैं? कौशाम्बी के सांसद हैं, नाम है पुष्पेंद्र सरोज जी। कौन है? उनका नाम है
पुष्पेंद्र सरोज दोस्तों याद रखिएगा, इनका संबंध कहां से दोस्तों याद रखिएगा, कौशाम्बी से इनका संबंध याद रखिएगा, सबसे युवा सांसद बने हैं दोस्तों याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बन रहे भारत के पहले शहरी रोपवे को किस परियोजना के तहत बनाया गया, पर्वतमाला परियोजना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पर्वतमाला, पर्वतमाला परियोजना दोस्तों याद रखिए, पर्वतमाला परियोजना इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। पर्वतमाला परियोजना के तहत जो है इसका निर्माण किया गया है, कहां पर दोस्तों याद रखिएगा, तो उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी, उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी यानी बनारस में दोस्तों याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में 24 दिवसीय फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम दोस्तों याद रखिएगा इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा संस्थान है दोस्तों, उसका नाम है लखनऊ विश्वविद्यालय। कौन सा याद रखिएगा, उसका नाम है दोस्तों लखनऊ विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में दोस्तों याद रखिएगा यहीं पर आपका एक महामना टीचर ट्रेनिंग सेंटर है दोस्तों याद रखिए। कौन सा है, तो आपके महामना, महामना मालवीय दोस्तों याद रखिएगा, महामना मालवीय टीचर ट्रेनिंग सेंटर, क्या है दोस्तों याद रखिएगा, यहीं पर आपका टीचर ट्रेनिंग सेंटर दोस्तों, टीचर ट्रेनिंग सेंटर है याद रखिएगा, जहां पर इसकी क्या की गई है, एक प्रकार से उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस महिला को प्रोत्साहित अमल क्लोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है, तो उनका नाम है आरती। क्या नाम याद रखिएगा, आरती दोस्तों इनका नाम है। संबंधित कहां से है, बहराइच से दोस्तों इनका संबंध है, याद रखिएगा। किसके द्वारा दिया गया है, तो लंदन में दोस्तों याद रखिएगा, लंदन में ब्रिटिश सम्राट के द्वारा दिया गया। किसके याद रखिएगा, तो ब्रिटिश सम्राट दोस्तों याद रखिएगा, जिनका नाम है चार्ल्स तृतीय। क्या नाम याद रखिएगा, चार्ल्स तृतीय दोस्तों इनका नाम है, याद रखिएगा। इन्हीं चार्ल्स तृतीय के द्वारा इस सम्मान को दिया गया है दोस्तों याद रखिएगा, आरती को। बहराइच से इनका संबंध है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान में डीआरडीओ की उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र जो है इसको स्थापित किया जाएगा दोस्तों, कहां पर, आईआईटी कानपुर में। कहां पर याद रखिएगा, आईआईटी कानपुर में, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इसी आईआईटी कानपुर में दोस्तों याद रखिएगा परम संगणक सुपर कंप्यूटर लगाया गया। कौन सा याद रखिएगा, परम संगणक सुपर कंप्यूटर दोस्तों याद रखिएगा, ये भी यहां पर लगाया गया है। पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। इनका संबंध दोस्तों कौन से राज्य से है, तो यूपी से, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा, मुजफ्फरनगर से। कहां से, तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दोस्तों याद रखिएगा, मुजफ्फरनगर से इनका संबंध है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, मुजफ्फरनगर से इनका संबंध है, ठीक है। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बना है, तो याद रखिएगा यूपी का, यूपी का 5वां टाइगर रिजर्व बन चुका है सुहेलवा। श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा क्षेत्र में दोस्तों है, याद रखिए कहां पर है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, श्रावस्ती है, बलरामपुर है दोस्तों याद रखिएगा, कौन सा है, बलरामपुर है और गोंडा, इन जिलों में दोस्तों याद रखिएगा ये विस्तृत है आपका सुहेलवा। अच्छा, चौथा कौन सा है दोस्तों याद रखिए, तो चौथा है, उसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। क्या नाम याद रखिएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर है दोस्तों याद रखिएगा, तो ये है चित्रकूट में। कहां पर है दोस्तों याद रखिएगा, चित्रकूट में है, ध्यान रखिएगा। राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क दोस्तों कहां बना है, तो प्रयागराज में बनाया गया। कहां पर, याद रखिएगा, तो प्रयागराज में इसका निर्माण किया गया है, याद रखिएगा। और वीवो कंपनी के द्वारा भारत के सबसे बड़े स्मार्टफोन प्लांट का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहां पर किए जाने की दोस्तों घोषणा की गई है ना, कौन से याद रखिएगा, तो वीवो कंपनी के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा, कहां पर याद रखिए, तो ग्रेटर नोएडा में दोस्तों याद रखिएगा, कहां पर, ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा के संबंध में आपको हमने बताया है कौन कौन सा, कि फिल्म सिटी दोस्तों कहां बनी है, तो फिल्म सिटी बनी है ग्रेटर नोएडा में, याद रखिएगा। साथ ही साथ पहला वैदिक थीम पार्क कहां बनाया गया है, पहला वैदिक थीम पार्क बना है नोएडा में दोस्तों। पहला मेडीटेक पार्क कहां बना है, पहला मेडीटेक पार्क बना है नोएडा में, याद रखिएगा। साथ ही साथ जो है सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ बनाया गया दोस्तों, याद रखिएगा, नोएडा में बनाया गया सबसे बड़ा डेटा सेंटर। पहला स्मॉग टावर उत्तर प्रदेश का दोस्तों याद रखिएगा, पहला स्मॉग टावर दोस्तों याद रखिएगा यूपी का, कहाँ बना है, नोएडा में। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कौन सा, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा, याद रखिएगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपके कहां पर दोस्तों, तो नोएडा में। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस दोस्तों रद्द कर दिया, उसका नाम है इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों, कौन सा, याद रखिएगा, उसका नाम है इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों याद रखिएगा। क्या नाम इसका है, तो इसका नाम है इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक दोस्तों
याद रखिएगा, जिसका लाइसेंस क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। ये है कहां पर, तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी याद रखिएगा लखनऊ में। कहां पर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दोस्तों। नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न है भारतीय मंदिर संग्रहालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संबंधित दोस्तों उत्तर प्रदेश के अयोध्या से है। कहां से याद रखिएगा, तो ये अयोध्या में दोस्तों याद रखिएगा बनाया गया है भारतीय मंदिर संग्रहालय। क्या बनाया गया है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मंदिर संग्रहालय का निर्माण किया गया है याद रखिएगा। और अयोध्या में हमने आपको बताया है कौन सा, द स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी दोस्तों याद रखिएगा। कौन सा है, द स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी यहीं पर बनाई गई है। यहीं पर दोस्तों याद रखिएगा भगवान श्री राम का मंदिर बना है। किसका याद रखिएगा, तो भगवान श्री राम का मंदिर दोस्तों यहीं पर बनाया गया है याद रखिएगा। यहीं पर आपका दोस्तों याद रखिएगा कौन सा, तो यहीं पर आपके कौन सा, लता मंगेशकर चौक बनाया गया। क्या बनाया गया, लता मंगेशकर चौक दोस्तों यहीं पर बनाया गया। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। अयोध्या में यही आपका पहला सोलर सिटी बना है दोस्तों यूपी का याद रखिएगा। और साथ ही साथ पहली सोलर बोट का जो संचालन है दोस्तों वो यहीं पर किया गया है ना। पहली सोलर बोट जो है इसी सरयू नदी में चलाई गई है। उत्तर प्रदेश के खेल सचिव कौन है जो हाल ही में विश्व के नंबर 1 पैरा शटलर खिलाड़ी बने हैं। देखो सबसे पहले खेल सचिव की बात अगर हम करें दोस्तों, सुहास एलवाई को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, सुहास एलवाई को बनाया गया था दोस्तों याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो अगर हम वर्तमान की बात करें तो मनीष चौहान कौन है याद रखिएगा, तो उनका नाम है मनीष चौहान दोस्तों याद रखिए। क्या नाम है, मनीष चौहान दोस्तों याद रखिएगा, मनीष चौहान को। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला पॉइंट है, भारतीय सेना के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मिलिट्री मेडिसिन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। दोस्तों कौन सा याद रखिएगा, मिलिट्री मेडिसिन इंस्टीट्यूट। ये आपका कहां पर स्थापित किया जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, जिसका नाम है लखनऊ। क्या नाम याद रखिएगा, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्न में से किस जनपद में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई दोस्तों याद रखिएगा, तो ये आपका लखीमपुर खीरी में, उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा सबसे बड़ा जिला है याद रखिए। आपके याद रखिए लखीमपुर खीरी दोस्तों, यहीं पर आपका बायोप्लास्टिक पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। सस्टेनेबल सिटी चैलेंज में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश का किस शहर को चुनाव किया गया दोस्तों, उसका नाम है वाराणसी। क्या नाम इसका याद रखिएगा, वाराणसी। वैसे कितने शहर चुने गए हैं इसके लिए, तो टोटल 3 शहर दुनिया भर के चुने गए हैं। एक अमेरिका में है, एक इटली में है, और एक दोस्तों भारत में, इंडिया में है। इंडिया का जो शहर चुना गया है उसका नाम दोस्तों क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जिसका नाम है बनारस। ठीक है, साथ ही साथ 25 जून को उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती दोस्तों मनाई गई, उनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्या नाम है, विश्वनाथ प्रताप सिंह दोस्तों याद रखिएगा इनका नाम है। जो कब तक दोस्तों याद रखिएगा, लगभग 1980 से लेकर के 82 तक दोस्तों याद रखिएगा, 1980 से लेकर के 82 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दोस्तों इनके द्वारा क्या किया गया है, कार्य किया गया है। भारत के किस राज्य ने आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के माध्यम से 1 करोड़ टोकन सृजित करने का कीर्तिमान स्थापित किया है, तो उसका नाम दोस्तों है उत्तर प्रदेश। क्या नाम याद रखिएगा, उसका नाम है उत्तर प्रदेश याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश ने कितने बड़े हाई स्पीड, एक प्रकार से दोस्तों याद रखिएगा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा दोस्तों याद रखिएगा, यूपी में कितने, तो 2 याद रखिए। कहां कहां पर, तो दिल्ली से बनारस और साथ ही साथ दिल्ली से सिलीगुड़ी, है ना। ये याद रखिए, कौन से याद रखिएगा, इसमें आपके दिल्ली से वाराणसी दोस्तों याद रखिएगा, दिल्ली से वाराणसी याद रखिएगा। और एक आपका वाराणसी टू आपका दोस्तों सिलीगुड़ी के लिए याद रखिए, कौन सा, सिलीगुड़ी याद रखिएगा। ये आपका दोस्तों याद रखिएगा 2 आपके बनाए गए हैं, कौन से याद रखिएगा, रेल कॉरिडोर। साथ ही साथ दोस्तों आज का अंतिम जो आपका प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, इस प्रश्न का आंसर करना है आपको, है ना। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को अपने कमेंट सेक्शन में देना है लास्ट में दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आज की श्रृंखला रही है। इसके साथ ये क्रम दोस्तों नियमित रहेगा, आपको लगातार दोस्तों डेली जो है 30 क्वेश्चन की श्रृंखला वीडियो के रूप में मिलने वाली है। ठीक है, तो आप सभी लोग अपने कमेंट जो हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आज का सेशन कैसा रहा, और साथ ही साथ इस कमेंट में आप अपने इस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के आंसर को भी जरूर लिखिएगा। ये प्रश्न आपके लिए है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। कंप्लीट कमेंट आप सभी लोगों का कमेंट सेक्शन में चाहिएगा, जरूर दीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे अगली श्रृंखला में नेक्स्ट सुबह 30 क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।